हाँ, तो हमन कौन योजना तक पहुँचे रहे सर? किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना होगी सर। एक बाद मैंने कहा होते मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। हाँ सर, एक अंतर्गत किसान मतलब मैंने का जागरूकता मैंने फैलाया जाते। अभी हमारे कृषि विभाग के पूरा मैदानी कार्यकर्ता बन पूरा गांव जाके प्रत्येक गांव ला कवर करते हुए मिट्टी नमूना लेते हैं अभी। अच्छा ऑनलाइन। हाँ, और किसान मन ला अभी वहाँ की मिट्टी इकट्ठा करके हम प्रयोगशाला भेजा था रायगढ़ में। अच्छा। और वहाँ से 15 दिन के भीतर हमारे रिजल्ट आते। जमीन में कितना पोषक तत्व मौजूद है और कौन से पोषक तत्वों की कमी है ओकर अनुशंसा वो कार्ड में रहते पूरा दर्ज थे मृदा कार्ड पे। फिर वो हम गाँव में जाके किसान के खेत में वो लोग उपयोग करा था। अच्छा, ताकि वो जो कमी है मिट्टी में वो पूरा हो जाए। तो मैंने बिना जानकारी लिए जैसे हम फसल लगा था और फसल लगा था ना, वहाँ कौन से तो पोषक तत्वों की कमी है या बेसी है वाला जानत नियन और सीधा रासायनिक उर्वरक ले लेके उल्दा था मैंने ओकर ले केवल खर्चा बढ़ा थे, उत्पादन भी कम होते, फायदा किसान लोग होती है। अगर एक बार जानकारी हो जाती कि मैंने का तत्व की कमी है, का तत्व की बेसी है और वो हिसाब से फिर मैंने फसल लगाथिन या उर्वरक मन के प्रबंधन करथिन तो किसान संगवारी ला कम खर्च में ज्यादा माने फायदा होती। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गई। एक अतिरिक्त और का योजना लेके चलत है विकसित कृषि संकल्प अभियान में? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य एक अंतर्गत कृषि यंत्र मतलब 50% आधा में अनुदान में सब किसान मन भरी मैंने कोई विशेष खास करके SC मन है मतलब और छोटे किसान मतलब 50% तक अनुदान मिलते हैं। सर, ये बात होले भी किसान मन तक पहुंचाना है। जैसे एक दो बार आप मन कर चुके हैं समिति मन भंडारित खाद और बीज के अग्रिम उठावन। इकर मने का उद्देश्य है सर? एकर उद्देश्य है कि जैसे अभी हमर मई में उठा लेते किसान बंधु मन तो हमन मन ला मांग करत बनते शासन से। अच्छा, माने सोसाइटी में एक खाद की कमी होगी से तो वो भी हफ्ता भर 15 दिन में व्यवस्था करके भेजते। अच्छा। तो हर सोसाइटी में आज तक महीना भर हो जाते तो बीच में किसान मन खाली हाथ चलते थे। अच्छा। और किसान मन क्या करते जुलाई अगस्त में मांगते उस समय हम अचानक कौन ला के दी और समय पानी भी गिरते थे। अच्छा सर, ये में तो मैंने जो समिति हमें आज तो ऐसे गाँव में या एक पंचायत में मैंने समिति के मैंने गठन है तो वहाँ तो ये बात के रिकॉर्ड भी बढ़ते कि हमारे अंतर्गत कतका किसान आते हैं और कतका रकबा में खेती होते, यहाँ वो उर्वरक की कतका आवश्यकता होते और गोदाम में लाके मन भरे रहते। तो किसान जब उठाही गोदाम खाली हो ही तभी अगला खेप मैंने वहाँ पहुंची और किसान उठाए नहीं रही और अचानक पहुंच जाए सब किसान कि हमला दे तो फिर तो मने हुई। फिर बाद किसान मने वही कि हमला मिलत नहीं है खाली हाथ फिरे बल लगा थे का व्यवस्था है कैसे व्यवस्था है। तो अगर पहले वो मतलब धीरे धीरे करके मने समय रहते आप उठावन कर लेना चाहिए। केवल उर्वरक के बात नहीं होते सर, बीज के भी मने बीज के भी वही स्थिति है। काहे बीज हमन तब मांगता जब सोसाइटी में बीज खत्म होते तब तो किसान उठाई तब वहाँ समाप्त हो बीज। तो समाप्त होने से पहले हम लोग सूचना मिलती है कि बीज की कमी है तब अच्छा है। तब फिर मने बरसात बढ़े के बाद बीज आई रुक जाते फिर सोसाइटी कोई मतलब ही नहीं है। मैंने जब का बरखा जब कृषि सिंहाने कथे तो उसने बैग हो जाए। एक सेठी किसान बंधु मन अभी से बीज ला अपन पास रख ले या घर के बीज ला भी किसान बंधु मन बीज उपचार करा के रख सकते हैं। अच्छा। घर के बीज ला भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने जो सबले पहले होते होकर मैंने नमक उपचार होते जो 17% नमक उपचार। 10 लीटर पानी में 1 किलो 700 ग्राम नमक है। ये तो होगी समर शासकीय विधि होगी। और देसी विधि में एक बाल्टी में पानी लेना है और वो बाल्टी में नमक ला तब तक घोलना है जब तक अंडा ऊपर में ना आए या आलू। ये जानकारी है। आलू उफला जाए मतलब समझ जाओ पानी घोल तैयार है। अच्छा। और अच्छा से पचना हुआ धान ला डालना है और जो ऊपर में बदरा है वो हटा देना है छान के फेंक देना। और जो नीचे बैठी है और हमारा शुद्ध धान है वो साफ पानी में धो के सुखा के हमारा छाया में सुखाना है। कार्बेडाजिम है, थायराम है, जीराम है, मैंकोजेब पाउडर मतलब हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके रख लेना है। अच्छा सर, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए। पहले मेरी चर्चा लगा थे फोन कट गए संगवारी मन के सर। तो ये उपचार करे के बाद मने रखना है किसान लेकिन मने ओकर को कतका समय के अंतर्गत मने वाला फिर 2-4 दिन के भीतर में कर सकते उपचार को जो नमक घोल उपचार करके रख सकते हैं। और जब जैसे बुआई के समय हो समय 2-3 दिन पहले उपचार कर लेना है। अच्छा, मैंने वही चीज मैंने जानकारी मैंने चाहते हैं सर कि मैंने वहाँ उपचारित करे के बाद कतका दिन के अंतर में ओला लगा लेना चाहिए सर। तो ये तो होगी साहब मन के। अच्छा सर, एक तो बात आप मन का एक श्रोता संगवारी मैंने कहा था DAP के स्थान में कोई दूसरा वैकल्पिक मिश्रण उर्वरक के उपयोग करे। हाँ, ये भी योजना में सम्मिलित है वो संकल्प अभियान के अंतर्गत शामिल है।
तो इमे माने सर डीएपी की का कमी होते? डीएपी के हर बार थोड़ा से कम आते ओकर आवक सोसाइटी में। हम किसान बंधु होला कथन की यूरिया और सुपर फास्फेट मिला के बना सकता है। जैसे में डीएपी में 18% यूरिया है, 46% सुपर फास्फेट है, तो सुपर फास्फेट में 16% रहते। अच्छा, तो 16 किया तो तीन बोरी हमन 3 बोरी वो और आधा बोरी यूरिया ये डीएपी बन रही है। अच्छा, तो माने खाली वही से झन उगरत रहे किसान। ओकर स्थान में जो मिश्रित खाद है एकर उपयोग बना सकते किसान मन। अच्छा, और उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, सर एकर बाद में माने आप मन ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत माने क्रेडिट कार्ड के बारे में आपन बता दे है कि कृषि विकास योजना के बारे में बता चुके हैं सर। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो सर ये बीमा योजना हर फसल पर अलग अलग माने हर विकास खंड स्तर में अधिसूचित फसल होते। कहीं कहीं केवल धान होते, कहीं कहीं दलहन तिलहन भी लेके चलते। अच्छा, तो हमारे रायगढ़ जिले में धान और दलहन तिलहन सब है, तीनों है। तो इनमें धान में सिंचित असिंचित दोनों के बीमा होते, जो हमारे केसीसी के लागत होते जैसे लगभग 40,000 तक के हमारे सोसाइटी में। तो वहाँ 1 हेक्टेयर में 40,000 तक के बीमा होते वहाँ। और वही कहते हैं 250 लगभग प्रीमियम राशि बैंक में जमा करना है। अच्छा, और यह हमारे फसल कटाई के माध्यम से एक आकलन होते कि वहाँ सूखा पड़ी से कि नहीं पड़ी से। अच्छा अच्छा, फसल कटाई हमारे कृषि विभाग से और पटवारी और आरआई साहब ये सब मिलके काटथन, और पटवारी साहब मन अनवारी निकाल के प्रस्तुत करते हैं शासन ला। और अनवारी के माध्यम से वो घोषित होते हैं कि वहाँ सूखा है कि नहीं है। तो से किसान वो हिसाब ले फिर माने किसान मन तक माने क्षतिपूर्ति जोन भी है मिलते वो माने दिए जाते होला। अच्छा सर, माने एक संग संग माने ये जो आप मन बतात रहा श्रोता संगवारी महिला श्रोता हमारे फोन कर रही था 26 मई ले 12 जून तक ये अभियान चलना है। और ये लगभग हमारे जो सुशासन त्योहार रही ओकर अंतिम माने पड़ाव है ओकरे अंतर्गत चलत है। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए है, पहले फोन ले जाए। हेलो, नमस्कार किसान वाणी। हाँ हेलो संगवारी, किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम। अपन के नाम बताइए संगवारी। सर मैं गुजरात से धीरज व्यापारी बात कर रहा हूँ। गुजरात। हाँ सर, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर, मैं कपास के बारे में जानकारी मेरे को दे सकते हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए। अगर कपास की अगर ऑर्गेनिक खेती करना है तो विस्तृत अगर जानकारी आप दे सके तो मेरे को उसकी जानकारी चाहिए। तो ठीक है सर, तो थोड़े से जानकारी हम ये देवा संगवारी। आप मन हमारा आकाशवाणी रायगढ़ सुनता? हाँ सर। हाँ, तो का माध्यम से सुनता? ऐप के माध्यम से सुनता? एप्लीकेशन के माध्यम से सुनते हैं और हमारे कई मित्र हैं हमको बताते भी है। नहीं चला, बहुत बढ़िया बात। हमारा आकाशवाणी रायगढ़, ये आकाशवाणी रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में है संगवारी। और हाँ, यहाँ ले आप मन गुजरात तक हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ मैंने सुना था, बहुत बढ़िया बात, हमारे पर खुशी की बात है। तो आप मन जो बात रखना चाहते रहो विशेषज्ञ मन तक रखा था। सर कपास के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं संगवारी। ऑर्गेनिक खेती में पहले तो अच्छा हुआ कि गोबर खाद के होना जरूरी है, और साथ ही जितना भी हमारे वन से प्राप्त कचरा है नाडेप के माध्यम से हम जैविक खाद बना सकत हन, बायोगैस के माध्यम से बना सकत हन, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से भी हम खाद उत्पादन कर सकत हन। तो वहाँ जो भी आप मन के क्षेत्र में क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी हैं या कृषि विभाग है, आप मन संपर्क कराओ और योजना के माध्यम से आप मन बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट या नाडेप के माध्यम से आप मन जैविक खाद बना सकत हो। और गौमूत्र है, गोबर है, एवं के मिश्रण से एक अच्छा दवा भी तैयार होते। तो दवा के उपयोग करके आप मन अच्छा कपास के खेती कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप मन मिट्टी के चेक करा लेवा वहाँ, और मिट्टी के चेक कराए के बाद जो जमीन अनुशंसित मात्रा में जो खाद चाहिए वो खाद के भी संतुलित रूप में कर सकते हो। बहुत कम रूप में कोशिश हो कि जैविक खाद ज़्यादा उपयोग हो, और तब जाके कपास में जो सुगंध है वो अच्छा ही, और एक अच्छा रेशा तैयार होते है कपास से भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और जो साहब जी ने मेरे को जानकारी दी उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर। हाँ, आपके माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंचे, जानकारी हुई, आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये आज मैंने टेक्नोलॉजी के ज़माना है सर, और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हमारे आकाशवाणी रायगढ़ केवल हमारे सीमित क्षेत्र में नहीं है, यूट्यूब के माध्यम ले और एप्लीकेशन जो है हिंदी अगर ये बीच ये बात लग रहा पहले श्रोता संगवारी के फोन है, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो संगवारी, जय जोहार। हाँ जय जोहार, अपन के नाम बताइए संगवारी। मैं दीपक कुमार देवांगन बोलत हूँ, कोड़ातराई। दीपक कुमार देवांगन, कोड़ातराई विकास खंड पुसौर।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान, बहुत दिन बाद फोन लगाए हैं आप मन। हाँ, ये समस्या बहुत दिन में सोचत रहे मगर बता नहीं पात रहे। हाँ नहीं होते। हाँ। और का सीमित समय के कार्यक्रम होते और बहुत बड़े हम श्रोता क्षेत्र है तो काकरो न काकरो फोन चलत रहे। तो आज बहुत बढ़िया बात है, आप मन करा भेंट मुलाकात हो गए है। तो बतावा का जानना चाहता आज विशेषज्ञ हमार क्षेत्र में नहर तो बनी से मगर ग्रीष्मकालीन फसल मन बर पानी की आपूर्ति नहीं किए जाए, जेकर कारण किसान मन ला फसल लगाए बर भी तकलीफ होते, साथ ही साथ गर्मी में पेयजल के समस्या बन जाते संगवारी। सर ये धर्म कुछ मदद कर सकता है किसान के। हाँ, में शासन के मंशा है कि गर्मी में धान के खेती कम हो, ओकर जगह बहुत सारा फसल है जो हमन गर्मी में ले सकथन, जैसे मसूर है, अलसी है, मक्का है, जो जितना कम पानी चाहने वाला फसल हमन लेबो ना तो पानी आराम से पूरा जा सकत है। शासन चाहत है कि धान के रकबा कम हो, ओकर जगह में दलहन तिलहन या और जो कम पानी चाहने वाला फसल है वो ओकर जैसे हम खेती लेबो तो शासन अपने आप पानी देना शुरू कर दी। जी, तो स्पष्ट निर्देश देना चाहिए ना सर, जैसे कि का फसल लगाना है का नहीं लगाना है, प्रतिबंध बता देना चाहिए। हमारे जितना विभागीय मैदानी अमला है वो अमला के माध्यम से कोशिश करथन कि किसान मन धान के खाए के पूर्ता बस लगाए अपन के, ओकर बाद जितना शेष जमीन बचते उन्हें चना है, अलसी है, मसूर है, एमन के भी खेती करा जा सकते है। जी जी जी। हाँ। गर्मी में धान नहीं लगाना चाहिए। हाँ, गर्मी में ना के बराबर लगना चाहिए, जितना में घर में आवश्यकता है उतना लगाओ, और बरसात में तो है ही पानी, साथ में तो इतना धान होते कि वो तो गर्मी में लगाए की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो में का थे भी जो अनाज आते है आज के दिन में ना, वो अनाज हर जो पोषक तत्व की मात्रा होना चाहिए वो मात्रा नहीं है। हाँ, तो केवल धान की खेती करे तो जमीन के पोषक तत्व तो भी खत्म हो जाए, सब खींच लिए वो धान, और पानी भी नीचे से ऊपर आ जाते सब पानी, तो जल के स्तर भी कम हो जाते। विश्व के सबसे बड़े संकट आने वाला है जल संकट, तो वही बचाव और थोड़े धान के रकबा कम करे बर कहे थे सरकार है, और आप मन दलहन तिलहन लगावा हो गर्मी में, रबी फसल में गर्मी में आप मन हमारे विभाग ले कृषि विभाग ले संपर्क कर सकत हो कि का फसल लगा सकत है, बीज भी आते ऑफिस में, तो आप मन रबी फसल में बने रही हमारे कृषि विभाग से मिलिया एक बार वहाँ आप मन मिलवाबू। ओकर बावजूद भी कई जिन किसान मन नहीं माने, जबरदस्ती धान की फसल लगा देते तो हाँ हाँ, इनमें सरकार बीज उत्पादन कार्यक्रम करते हर साल, बीज उत्पादन कार्यक्रम, तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में कहा जैसे मसूर बीजाई से, तो मसूर बीज हमन लगवाते किसान मन, वो मन बीजल हमन वापस नहीं करें, बीजा वापस करती तो वो पैसा भी आराम से ज्यादा से मिलते, बीज उत्पादन कार्यक्रम में समर्थन मिले ओकर से 1.5 गुना पैसा आप मन मिली। हाँ, तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीज भी बढ़ जाती हमारे पास में। हाँ, धन्यवाद। ठीक है संगवारी, तो जैसे विशेषज्ञ कहते हैं वही हिसाब ले कम पानी है तेमें अतकी धान लगा देते हैं गर्मी में, तो नहर में पानी आ जाए तो वो किसान धान कर दी, तो एक बार थोड़े से माने समस्या आते, और गर्मी में तो पानी के ऐसे मन धान की कमी कर दी तो ऐसे जल इस तरह मैंने बढ़ जाही, तो आप मन के फोन के माध्यम ले आओ श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद संगवारी। सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गया, हो ले जाए। हेलो। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, कौन बोला था, अपन के नाम बताइए संगवारी। हाँ, मैं नूतन पटेल टीमर लगा बोला था। हाँ, नूतन पटेल। हाँ, टीमर लगा, ये कौन विकास खंड में आते संगवारी? ये सारंगगढ़ विकास खंड में आते, चंद्रपुर के पास। हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ स्वागत। अब बताओ संगवारी का हाल चाल है तुम्हारे पथरा खदान को थी? ये भी तो ठीक है सर, लेकिन अभी जो चला था ना विकसित कृषि संकल्प अभियान, हाँ तेमें मनरेगा ला किसान मन के सहायता पर जोड़ा देता था, ठीक तो बन कल सर। तो ये का कारण बनी जुड़ी से या मने कैसे करिए, चलो विशेषज्ञ ले सीधा मन जानना सीधा संपर्क करा था ना आप मन करा पैकरा सर। अभी शासन के जो मंशा है वो हर उत्पादन लेके चला थे, हर ये विकसित संकल्प कृषि संकल्प यात्रा है, जितना अधिक उत्पादन हो हमारा अनाज दलहन तिलहन के, मसाला खेती के, फूल फल के, किसान के चौतरफा लाभ हो, आने वाला समय में खेती खत्म हो जाए, इला बचाव के उद्देश्य से हमारी जो संकल्प यात्रा है वह केवल उत्पादन अधिक से अधिक हो और जैविक और प्राकृतिक खेती से हो, और मनरेगा आप मन के पंचायत में बहुत सारा काम करा थे। सुना था संगवारी ना, वो तो ठीक है सर, लेकिन मनरेगा जुड़ जाती है ना, 100 दिन तो कम से कम देवा देता टक्कर कर लेती है। हाँ, तो हमारे खेती ला 3100 में ले थे सरकार हर, और आज ही चला 1600 चला थे जी। पंचायत में संगवारी बहुत सारा काम आते, और उसके अलावा भी हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन विभाग है वहाँ से भी डैम वगैरह बनते, स्टाफ डैम और छोटे छोटे तालाब बनते पानी रोके बर, उनमें भी मनरेगा के काम मिलते वहाँ भी, तेकर माध्यम से आप मन भी करवा सकत हो
स्टाफ डैम गांव है, जैसे है तालाब है छोटे से। ना हाँ तो सब बरखा में अथी कहना है जी, जब का किसान है और हाँ, हाँ। मजदूर रहते हैं, सब रहते हैं तमाम। मनरेगा पर आप मन के पंचायत विभाग है वहाँ, आप मन के पंचायत सक्षम है मनरेगा के हर काम ला कराए बर। आप मन प्रस्ताव में मनरेगा से संबंधित काम मन ले ना गाँव में, ओकर माध्यम से आप मन के पंचायत में काम है तो हर आदमी ला काम मिली वहाँ। वो तो ठीक है सर। हाँ हाँ बताओ। लेकिन ज्यादा आजकल तो कागजे में रह जाते ना। वहाँ ग्राम सभा में बैठक में पहुंचा, साल में 4 बार ग्राम सभा होते और ओकर अलावा और भी ग्राम सभा होते। ग्राम सभा में आप मन उपस्थित हो और ग्राम सभा में ये सब रखो, प्रस्ताव रखो, तो मनरेगा में बहुत सारा काम है वहाँ। एक बार आप मतलब जागरूक होए पड़ी ना संगवारी। हाँ, जागरूक होना पड़ी। एक बार आप मतलब स्वयं जागरूक होना पड़ी या वहाँ से निगरानी रखे बर पड़ी और वो मन के माध्यम ले सरकार करे जो सूचना पहुँचते, जो रिकॉर्ड पहुँचते, वही ले माने कि सरकार तो सच मान के चलते। तो आप मन ओकरा देखिया, ओकर निगरानी रखिया, तब आप मतलब ओकर जानकारी जैसे आप मन बताते ये अतकी जानकारी आप मतलब है तो कैसे जागरूकता बढ़ा के या कैसे सचेत रह के मनी ये काम ला हम कर सकत हन, यही बात ला ध्यान रखना चाहिए थोड़े से। ठीक है सर। ठीक है संगवारी, तो चलो आप मन के माध्यम ले हम श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो पैकर सर, किसान संगवारी मन तो बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने प्रश्न रखते हैं सर, लेकिन हमारे कतिल एक दो प्रश्न आओ ये बात गे रही सर, ये अभियान जैसे कि आप मन बता कि 26 मई शुरू होकर 12 जून तक चलोया हवे और बहुत से योजना मतलब किसान मन तक मैंने कहा हमारे प्रयास तो आकाशवाणी के रथे, मैं उसका पहनगोट करना चाहते हैं सर कि मैंने बहुत से ऐप है, न्यूज़ ऑन AIR का के ऐप है और हिंदी चैनल का के मैंने ये एक माध्यम ले आज पूरा देश में जहाँ इंटरनेट की सुविधा है वहाँ हमारे कार्यक्रम में सुना थे। एक बाद भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये मन के माध्यम ले भी हमारा आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम सुनत हैं। एक देश के बहुत माने दूर दूर ले, महाराष्ट्र ले, गुजरात ले, मध्य आप मन देखे हो ये मध्य प्रदेश ले, उत्तर प्रदेश ले, कहाँ कहाँ ले माने फोन आते वो मन के किसान मन के माने सहायता माने कुछ न कुछ रूप में हमारा आकाशवाणी रायगढ़ माने करा थे सर। तो मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मैंने ये कहते हैं सर, जन जागरूकता बढ़ाए बर और का कार्यक्रम आयोजित मैंने किए जाते। जन जागरूकता पर तो हमारे गांव में चौपाल का कार्यक्रम रखथन है। हाँ। और साथ में ग्राम सभा जो होते अजित, हाँ, साल में 4 बार। हाँ। और शासन तरफ से ओकर अलावा हमन और भी ग्राम सभा रखवथन वहाँ पंचायत में। हाँ। और हमन भी किसान मन के व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं। अच्छा। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अपन क्षेत्र में और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मतलब जागरूकता फैलाथन। हाँ। और कोशिश होते कि वीडियो कॉल से भी हो जाए चौपाल। हाँ। वर्चुअल और हाँ। खेत में भी जाके हमन ये क्या कहते संघ में प्रदर्शन के माध्यम से भी हम जागरूकता करते हैं। अच्छा, एक अलावा हमारा दायित्व तो मन ये है सर कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है हम हर गुरुवार के मैंने संध्या 4 से 5 बजे 1 घंटा किसान मन फोन इन कार्यक्रम मैंने रखते हैं। विषय और विशेषज्ञ के जानकारी किसान मन तक पहले ले पहुंचा दी जाते, वो हिसाब ले प्रश्न आते तो विशेषज्ञ होकर समाधान मैंने करते हैं सर। एक ठो बात मैंने किसान मन में जानकारी हुई कि जब कृषि विषय मैं 1-2 जो शिविर मैंने अटेंड करे और मैं किसान मन मैंने ये बताइन कि जो विशेषज्ञ मतलब जानकारी है वैज्ञानिक मतलब वो जानकारी हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी है जाकर ले हम सीधा जुड़े हैं वो मतलब भी मैंने प्रशिक्षित कर दिए जाए ताकि वो मतलब हम जुड़े हैं तो छोटे छोटे जो मैंने जानकारी है उनके माध्यम ले हमला मन मिल जाए। हाँ। तो एक अंतर्गत भी मैंने सर ये में महिला किसान मन के कतका भागीदारी है सर, मैंने कैसे बढ़ावा दिए जाते एक माध्यम ले? पहले तो किसान बंधु मन पहले से प्रशिक्षित हैं। हाँ। हमारे किसान मितान भी। हाँ, किसान मित्र बस हमारा तकनीकी जानकारी देना है। अच्छा। ताकि उत्पादन कैसे करवाओ जैसे। अच्छा। और महिला मन के 70% भागीदारी होते कृषि में। अच्छा। और पुरुष मन हमन 30% ही काम करथन, बाकी काम ला महिला मन करते हैं। और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तो बहुत बड़े साधन बना है और आगे बना थे भी। हाँ हाँ। और हमारे सरकार के प्रयास भी रहते हैं तो मैंने ये ऋण के हड्डी माने किसे हमारे भारतीय कृषि ला। तो सर ये संदेश के संग संग आज के बखत पहाते तो फिर भेंट हुई दादा आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ ले लेके आज के कार्यक्रम ले विदा दिया। संतोष कुमार पैगरा सर, आप मन किसान मन के समस्या के समाधान पर हमारा आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। किसान संगवारी मन ला जय जोहार। और किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली जी मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसानवाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में विकसित हो कृषि, सुरक्षित हो पर्यावरण,
तुम्हार विकास बर चलाए हवे सरकार अभियान और जाय के बेरा जम्मू सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।